हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चुनाव करवाया, ठीक है। अब उस चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द आउटकम एंड आफ्टर ऑफ 1971 जनरल इलेक्शन। 1971 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था ना, वो जनरल इलेक्शन का हमने कंटेस्ट जो है वो पिछले वीडियो में देखा कि क्या तैयारी करी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने, सब अपने अपने एंड पे तैयार हो गए थे, चुनाव लड़ा गया। अब चुनाव लड़ने के बाद में वो जो आउटकम निकल के आया वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आउटकम के बाद में कैसे चीजें बदली वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो ये इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग है इससे पहले थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे हम। आप बोलोगे अरे सर कनेक्ट, तो कनेक्शन तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना वो डेवलप करना, क्योंकि कनेक्शन डेवलप करोगे तब चीजें आसान होगी। क्या हुआ? 71 में चुनाव हुए, होना नहीं चाहिए था, 72 में होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि उस टाइम पीरियड में वो सही पोजीशन में थी कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए और फिर से फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाए। तो वो मिड टर्म रेस चालू होती है, वहां पे मिड टर्म इलेक्शन हुए एक तरह से, ठीक है। अब वो जो इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शंस में क्या है, आपने देखा कि कांग्रेस जो था, कांग्रेस स्प्लिट हो चुका था। कांग्रेस ओ और आर के बीच में चुनाव होना था, कांग्रेस ओ और आर के बीच में चुनाव होना था। और फिर क्या है, एक ग्रैंड अलायंस भी बना। तो जो छोटे छोटे भैया उन थे सारे, ठीक है, सभी ने क्या कर लिया, एक तरह से एक अलायंस बनाया। तो जितनी भी दूसरी पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, क्या कह सकते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, एक अलायंस बनाया। और इनफैक्ट जो कांग्रेस ओ थी ना, वो भी इस अलायंस को अपना साथ दे रही थी, और इस तरह से एक ग्रैंड अलायंस भी बना, ठीक है, ग्रैंड अलायंस भी बना। अब क्या होता है, सब अपनी अपनी तैयारी करके मैदान में कूदे, चुनाव हुए 71 के, ठीक है। अब आपके मन में भी डाउट ये है कि हुआ क्या होगा। चलो इलेक्शन के परिणाम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो कांग्रेस आर, ठीक है, कांग्रेस आर में उन्होंने क्या बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना, उसने तो उसको क्या देके रखा था, साथ। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, सीपीआई जो थी, कांग्रेस आर और सीपीआई का प्री पोल अलायंस ही बन चुका था। मतलब पोलिंग से पहले उन्होंने बोल दिया था कि अपन साथ में ही रहेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। कांग्रेस ने बोला तुम मेरा साथ 69 में दिए थे, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इस तरह से बोला। और इधर क्या, इधर कांग्रेस ओ जो था, ग्रैंड अलायंस जो था, तो कांग्रेस ओ ने भी ये बोल दिया था, ग्रैंड अलायंस तुम थोड़ी बहुत सीट ले आओ, थोड़ी बहुत मैं ले आऊंगा, अपन मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो ये सारी तैयारी थी। अब उस तैयारी के बाद में तैयारी का आखिरकार परिणाम क्या निकला? तो कांग्रेस आर जो थी ना, विद सीपीआई अलायंस कंबाइंड वॉन 375 सीट्स। कैन यू इमेजिन, 375 सीट जीती है वो। कितने में से? तो आई गेस इस टाइम पीरियड में 521 सीट हुआ करती थी, ठीक है, 521, इसमें नॉमिनेटेड कैंडिडेट वगैरह सब मिला के। तो इलेक्शन जो हुए थे, वोटिंग जो हुई थी 518 पे हुई थी, ठीक है। नंबर्स उतने ध्यान नहीं रखना। देखो मैं आपको फिर बार बार बोलता हूं, आप नंबर देख के डरा मत करो, नंबर याद नहीं रखना है, आपको रेफरेंस पकड़ के चलना है। तो अब आप जैसे देखोगे तो मेजोरिटी जो है 3/4 सीट्स लगभग जैसी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में सीट्स जीता करती थी कांग्रेस, वैसी सीट कांग्रेस ने जीती। 375 सीट जो है वो कांग्रेस ने, ठीक है, लोकसभा में जीती। और ये 375 कांग्रेस की अकेली नहीं थी, ये सीपीआई के साथ भी थी, ठीक है। कांग्रेस की अकेली की अगर हम बात करें तो 352, ठीक है, 75, 52, 23, तो 23 सीट्स इसमें से किसकी थी? सीपीआई अलायंस की थी। बाकी अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टनर थे, ठीक है, इन पार्टनर्स ने मिलकर क्या है, कंट्री के 48.4% वोट सिक्योर करे, 375 सीट्स जीती। इसका मतलब क्या है कि प्रचंड बहुमत मिली है, प्रचंड बहुमत मिली है, ठीक है। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर वॉन 352 सीट्स विद अबाउट 44% ऑफ पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन। तो अकेले इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, उसने 352 सीट्स जीती और 44% जो है कंट्री का वोट शेयर उन्होंने जीता। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है एक बड़ा शेयर जो है, तो सुपड़ा साफ करने की जो बात होती ना, वो कर दिया था कांग्रेस ने 71 के चुनाव में। बाकी जो अपने हारे हुए प्लेयर्स थे, इनकी क्या स्थिति थी? तो अगर जैसे कांग्रेस ओ की बात करें, जिसे लोग बोल रहे थे कि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है इसके पास कांग्रेस की। कांग्रेस ओ जो था, ओल्ड कांग्रेस जो था, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जीतेगा। लेकिन कांग्रेस ओ की क्या स्थिति रही है? The party with so many stalwarts could get less than 1/4 of the votes, less than 1/4, 25% से भी कम वोट मिले। और हमारे यहाँ मैंने आपको बताया ना, एफटीपी भी चलता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम चलता है, एफटीपी। तो उसके चलते क्या परसेंट, चाहे इनको कितना लेस देन 1/4 मिला और 25% से कम वोट शेयर मिला था, लेकिन सीट्स जो मिली तो वो तो मात्र 16 ही सीट मिल पाई थी, ठीक है, तो मात्र 16 ही सीटें जीती, ठीक। तो उस स्थिति को देखते हुए क्या समझ में आया कि बहुत बुरी स्थिति हो गई किसकी, कांग्रेस ओ की। कांग्रेस ओ जो है तो इंडिया के मैप से हटा दी गई थी, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के मैप से हटा दी गई थी, ठीक है। करारी हार का यहां सामना करना पड़ा। फिर आते हैं इधर ग्रैंड अलायंस, ठीक है, जो ग्रैंड अलायंस दूसरी सारी पार्टीज ने मिलकर बनाया था। तो द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन
प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर। तो यहां पे मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी इज लाइक सेविज। क्या कि जो ग्रैंड अलायंस आपको दिख रही थी ना, ग्रैंड अलायंस क्या हुई, ग्रैंड फेलियर में कन्वर्ट हो गई। खैर एनसीईआरटी ने अपना काम किया। यहां पे जैसे अगर आप देखोगे देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट वाज लेस देन 40। तो बड़ी बड़ी पार्टीज एसएसपी, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, ये सारा जो गुलदस्ता बना था ना, इस गुलदस्ते को मात्र कितनी सीट्स मिली, 40 सीट्स मिली, ठीक है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए 1967 में जो चुनाव हुए थे ना, उसमें सबको बहुत बड़ा बड़ा शेयर था, लेकिन अब सबका शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरा, ठीक है, सारे शेयर्स कम हो गए, सारे शेयर्स कम हो गए। और एक चीज जो ये जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट निकल के आया, ये क्लियर था कि दी कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी established its claim to being the real Congress and restored to it the dominant position in Indian politics। तो क्या हुआ है कि जो रिजल्ट आया, तो इस रिजल्ट से एक चीज क्लियर हो गई कि जो कांग्रेस आर थी उसने बोल दिया कि नहीं, ये कांग्रेस आर जो है ये रियल कांग्रेस है, ठीक है। आर को उन्होंने रियल बता दिया कि ये जो ओल्ड कांग्रेस थी ये ओल्ड ही रह गई, ये पुरानी थी, कंजर्वेटिव्स की कांग्रेस थी। और इस तरह से क्या अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन थी वो उसने क्या कर ली, रीस्टोर कर दी। तो आया समझ में, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। चैलेंजेस आप पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन लग रहा होगा कि हाँ सर, नाउ आई कैन डाई इन पीस। क्या कि हमें अब समझ में आया कि क्या चैलेंजेस थे, वो हमने पूरा समझा, ठीक है। रिस्टोरेशन क्यों लिखा है चैप्टर में, क्योंकि देखो ये 71 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने आप को रिस्टोर किया। खैर ये रिस्टोरेशन डिबेटेबल है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिस्टोरेशन क्या सच में हुआ था, वो डिबेटेबल है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। बाकी ये चीज समझ में आई आपको कि क्या आउटकम रहा। अब आउटकम के बाद में अगर आफ्टर मात की बात करें, ठीक है, कि बाद में क्या हुआ, तो बाद में क्या हुआ वो भी समझेंगे। कार्टून भी साथ में लपेटते चलते। देखो तो ये कार्टून जो है, कार्टून क्या बता रहा है, बड़ी पिक्चर समझो। क्या लिखा है, मिड टर्म रेस। मिड टर्म रेस क्यों, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व करवा के फिर चुनाव करवाए थे, ठीक है। अब यहां आप जैसे देखोगे तो फर्स्ट भी इंदिरा गांधी, सेकंड भी इंदिरा गांधी, थर्ड भी, मतलब जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से भी कांग्रेस ही जीती, वीक कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कांग्रेस जीती, और डाउटफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कांग्रेस जीती, ठीक है। और अगर इधर देखोगे तो ये क्या है, ये पूरा जो हमारा ग्रैंड अलायंस जो ग्रैंड फेलियर में कन्वर्ट हुआ ना, वो दिखाया जा रहा है। तो इसमें देखो एस निजलिंगप्पा भी आ गए हैं, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी के लीडर, उस समय स्वतंत्र पार्टी नहीं, कौन सी पार्टी थी, जनसंघ, उस समय जनसंघ पार्टी के लीडर आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो ये सारे लीडर्स भी आ गए। तो आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वाज कमिंग फर्स्ट, यू सेकंड एंड ही थर्ड। तो आपस में तय कर रहे कि फर्स्ट तो मैं आता, सेकंड तुम और थर्ड ये आता, और हम तीनों मिलकर सरकार बनाते। लेकिन हुआ क्या, यहां तो सुपड़ा साफ कर दिया। तो उस चीज को इस कार्टून के थ्रू दर्शाया गया है, ठीक है। कौन लीडर से और क्या दर्शाना चाह रहा, कार्टून समझ में आ गया। द ग्रैंड फिनिश, ठीक है, ग्रैंड अलायंस के अगेंस्ट में ग्रैंड फिनिश यहां देखने को मिली। इज हाउ कार्टूनिस्ट इंटरप्रेटेड द आउटकम ऑफ द 1971 इलेक्शंस। प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड आर द देन लीडिंग अपोजिशन फिगर्स। तो वो सारे अपोजिशन फिगर्स क्या बात कर रहे हैं कि यार सब कुछ खेल पलट दिया यहाँ पे, ठीक है, खेला हो गया। फिर क्या है, अब अगर हम बात करते हैं आउटकम समझ में आ गया ना। आउटकम के बाद में आफ्टर की अगर बात करें तो इलेक्शन 1971 के इलेक्शंस में तो आपको समझ में आ ही गया क्या आउटकम रहा, ठीक है, उसमें सिर खुजाने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर है। आफ्टर की अगर बात करें ना, तो अब देखो 71, अब इवेंट्स जोड़ना है। अब आप ऐसा मत पढ़ना कि बस 71 में सर एक ही चीज पता है हमें कि 5th जनरल इलेक्शन हुआ था, और भी कुछ हुआ था 71 में, ध्यान करो क्या हुआ था। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए थे कि हाँ इस टाइम पीरियड में ही जो पाकिस्तान है उसमें स्प्लिट हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान भी क्या है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था, और उसमें इंडिया ने क्या किया, एक मेजर रोल प्ले किया था। तो मैंने आपको क्या बताया कि मासेस जो रहती है ना, मासेस को मोटिवेट करने के लिए नेशनलिज्म एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी होती है कि आप जब क्या करोगे, आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक करोगे, आप किसी तरह से क्या करोगे, पाकिस्तान का क्या करोगे, नुकसान पहुंचाओगे ना, तो मासेस आपकी सारी गलतियां भूल के आपको क्या करेगी, आपको एक तरह से सिर पे बिठा लेगी और घुमाने लगेगी। तो वही हुआ, उस चीज का एडवांटेज मिला। क्या होता है कि आप देखोगे तो 71 के इलेक्शंस के बाद में क्या होता है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। इंडो पाक वॉर लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। इसमें इंडिया की डोमिनेंस दिखी, इंडिया का कह सकते हैं कि पूरे साउथ एशिया में दबदबा हुआ, इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली कि देखो ऐसा देश है कि उसने क्या करा, एक देश को आजादी दिलवा दी, ठीक है। तो इन सारे इवेंट्स का इंपैक्ट क्या हुआ पता है, These events added to the popularity of इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, ठीक है, और पॉपुलैरिटी बढ़ गई। इसके चलते क्या होता है, हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल दी स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। अब क्या है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 67 के बाद से स्टेट इलेक्शन, 67 में स्टेट इलेक्शन हुए थे। अब स्टेट इलेक्शन कब होंगे, 67 के बाद में 72। डिसॉल्व तो लोकसभा को करी थी ना, स्टेट असेंबली के इलेक्शन तो 1972 में होना था। तो आगे आने वाले जो 1972 के चुनाव हुए
उसमें भी क्या है, उसमें इस चीज का एडवांटेज मिला इंदिरा गांधी को, ठीक है, 71 की वॉर का एडवांटेज मिला, और जिन स्टेट्स को खो दिया था ना अपने हाथों से 67 के चुनाव में, उन स्टेट्स को वापस भी पाया, शी वॉज सीन नॉट ओनली एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज बट ऑल्सो एज ए स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। पुअर की बात करी उन्होंने, अंडर प्रिविलेज की बात करी, अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बताई, स्लोगन रखा, पॉजिटिव स्लोगन क्या, गरीबी हटाओ, तो उससे उनकी एक पुअर लीडर, प्रो पुअर लीडर की तरह तो इमेज बनी ही बनी। साथ ही साथ ये बांग्लादेश का, मतलब जैसे रॉ की बात करें तो उनके टाइम पीरियड में रॉ को स्टैब्लिश करवाया था उन्होंने, ठीक है, और कहीं ना कहीं रॉ का भी एक हाथ था, तो मतलब एक फीमेल होते हुए भी इस तरह से उनकी इमेज प्रोजेक्ट हुई कि एक स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी की जो बात की जाती है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी। इनफैक्ट आप देखोगे तो अपोजिशन के जो लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी को दुर्गा के नाम से संबोधित किया, ठीक है, दुर्गा के नाम से संबोधित किया, उन्होंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर है वो, ठीक है। द अपोजिशन टू हर आइदर विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ इट सिंपली डिड नॉट मैटर। और इतनी बड़ी, इतनी कह सकते हैं कि भव्य कह सकते हैं इमेज उन्होंने अपनी बना ली थी इंदिरा गांधी ने, कि उसके चलते जो अपोजिशन था वो चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो, मैटर ही नहीं करता था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश कर ली थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1971 के बाद का जो पीरियड रहा, तो वो चारों तरफ चांदी ही चांदी वाला सिचुएशन रहा, ठीक है, हर तरफ विक्ट्री दिख रही थी कांग्रेस आर को, ठीक है, कांग्रेस आई को, कांग्रेस आई मतलब वो कांग्रेस इंदिरा वाली कांग्रेस बन जाएगी आगे जाके आप देखोगे तो, ठीक है। तो और क्योंकि जो बचा हुआ कांग्रेस का जो कह सकते हैं रेलिक्स थे, मतलब जो टूटा फूटा कांग्रेस था, कांग्रेस हो तो वो तो क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि उसकी अब कोई आइडेंटिटी ही नहीं बची है, ठीक है। द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वाज रिस्टोर्ड, द कांग्रेस वाज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, इट वाज आल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शंस। अब देखो डोमिनेंस रिस्टोर हो गई है, एग्री करोगे, ठीक है। 72 के स्टेट इलेक्शंस में जिन स्टेट्स को खोया था वहां वापस भी पा लिया, इस पॉइंट को भी एग्री करोगे आप, ठीक है। इट वाज आल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शन, मतलब पुअर क्या है, पीजेंट क्या है, शेड्यूल कास्ट क्या है, शेड्यूल ट्राइब क्या है, मतलब डिप्राइव्ड सेक्शन क्या है, विमेन क्या है, सब सेक्शंस में क्या है, कांग्रेस आर की पॉपुलैरिटी है, ठीक है। इट वाज आल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन सोशल सेक्शंस। फिर क्या है, विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years इंदिरा गांधी हैड warded off the challenge to her leadership and to the dominant position of the कांग्रेस पार्टी। तो जो 67 के टाइम पीरियड में कांग्रेस डगमगाती दिख रही थी ना, तो कांग्रेस को डगमगाती हुई कांग्रेस को उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की तरह एस्टैब्लिश किया, अपने अगेंस्ट में जितने भी इनको ओपोनेंट्स दिख रहे थे सबको किनारे लगा दिया, और उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कांग्रेस को रीस्टैब्लिश कर दिया। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये रीस्टोरेशन हो गया है, सवाल है, ठीक है। सवाल के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में कि रिस्टोरेशन सच में हुआ है कांग्रेस का, नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक जो उसमें कह सकते हैं फिलोसॉफिकल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल एंगल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या रिस्टोरेशन सही में हुआ है, ठीक है। कुछ कार्टून्स हैं, उन कार्टून्स को समझते हैं। देखो क्या है, द कप दैट चीयर्स, तो मैसिव सपोर्ट किसका मिला, कांग्रेस इंदिरा गांधी को, कांग्रेस आर को, आम जनता का। तो वो आम जनता ने जो विक्ट्री दिलाई है ना, तो वो आम जनता उसी विक्ट्री के अंदर से निकल के आ रही है, बोल रही है हाँ भैया गरीबी हटाओ की बात करी थी, अब हटा दो गरीबी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस भी थी, और इस एक्सपेक्टेशंस पे इंदिरा गांधी कितना खरा उतरी है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में और समझ में आएगी चीजें, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है ना। अब देखो एक कहानी मैं बता ही देता हूँ, 71 जो है 70, थोड़ा सा मतलब लिंक दे देता हूँ, 71 के बाद से अब अगले चुनाव कब होंगे पता है, 1977 में। आप बोलोगे सर चल क्या रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कभी 4 साल में ही चुनाव हो गए, 67 से 71। अब आप देखोगे तो क्या है, अब आप 6 साल तक चुनाव ही नहीं करवा रहे हो, तो यहाँ इमरजेंसी का भी आता है, ठीक है, मतलब यहाँ इमरजेंसी लगेगी। इमरजेंसी के बाद में क्या होगा कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट बढ़ेगा, और 77 में पहली बार क्या होगा, कांग्रेस जो होगी ना, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कंट्री में बनेगी। तो ये सारे इवेंट जो है ना, ये सारे इवेंट्स जो है आपको क्या, ये सारे इवेंट्स आगे आने वाले चैप्टर में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी एक वीडियो और बचा इस चैप्टर का, घबराना मत, एक वीडियो के बाद में एडिशनल टॉपिक भी पढ़ेंगे। अभी तो पहले कांग्रेस के जो कुछ कार्टून है ये पढ़ लो, ठीक है। ये कार्टून समझ में आया, इसके बाद में जैसे देखोगे तो एक कार्टून ये भी है, ये कार्टून क्या है, द न्यू मैनर ऑफ चूजिंग सीएम्स, ठीक है, न्यू मैनर ऑफ चूजिंग सीएम्स बाय इंदिरा गांधी इंस्पायर्ड दिस कार्टून। अब क्या है, आप देखोगे 71 में इंदिरा गांधी की सेंट्रल लेवल पे पावर आ गई, तो फिर क्या आर्टिकल 356 ध्यान आया, प्रेसिडेंट्स रूल, उसका इस्तेमाल करते हुए जहां जहां जिन जिन स्टेट्स को इंदिरा गांधी ने खोया था ना, वहां पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा के उन्होंने, जैसे आप देख रहे हो ना गुड्डे जो हैं, ये गुड्डे क्या है, ये अलग अलग सीएम्स है, और ये जो लेडी फिगर है कौन है, इंदिरा गांधी है। तो वो क्या कर रही है, इसे अपने मनपसंद स्टेट्स में जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रही हो, किसके थ्रू, तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के थ्रू, ठीक है। और 72 में तो वैसे चुनाव जीतते भी हैं बहुत सारे स्टेट्स में। तो ये पूरी कहानी थी, आशा करते हैं यहां तक आपको चीजें समझ में आई।
मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से घर बैठे देख सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं, ये सभी वीडियो लेक्चर्स आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, magnetbrains.com सर्च करना है। magnetbrains.com सर्च करते ही आपके सामने वेबसाइट खुलेगी, आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। आप जिस भी क्लास में हैं, ठीक है, अपने मतलब जिस भी क्लास में क्लास को सेलेक्ट करते ही आपके सामने चैप्टर आएंगे। अपने चैप्टर को सेलेक्ट करो, उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, सब कुछ आएगा, ठीक है। टॉपिक को सेलेक्ट करो और आराम से घर बैठे क्या कर सकते हो, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।